एपिसोड 6। अभी तक तो तुम्हें पता नहीं कौन हूं मैं, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब तक अक उस घर की बालकनी में आता है और सामने वाले घर को देखता है जहां से उसे मित्तल मेंशन देख रहा था। अक उसे देख बोलता है, बस कुछ दिन और फिर उसके बाद मौत का खेल शुरू होगा, पूरा घर तबाह करके रख दूंगा। तभी उसे वहां खुशी अपने रूम के बालकनी में दिखती है, जिसे देख अक अपनी गर्दन टेढ़ी करके खुशी को देखने लगता है और बोलता है, तुम बहुत जल्द मेरी कैद में आओगी जहां से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे। अब आगे खुशी इस बात से अनजान अपनी बालकनी में अपने दोस्त से बात कर रही थी। खुशी आने फ्रेंड से बोलती है, तुम्हें पता है पापा ने मुझे बर्थडे पार्टी में आने की परमिशन दे दी है। खुशी बहुत खुश होकर फ़ोन पे बात कर रही थी, पर कोई था जो उसे अपनी लाला आंखों से देख रहा था और ये कोई नहीं अकी था जो खुशी को इतने खुशी से किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं ये देखकर उसे जलन हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी खुशी अपने रूम में चली जाती है तो अक उसकी बालकनी को देख बोलता है, जितनी खुशी मनानी है माना लो, कुछ दिन बाद सिर्फ तुम्हें रोना है। इतना बोलकर अक अपने रूम में चला जाता है। रात का समय रात के 7 बज रहे थे तभी अक मित्तल मेंशन में आता है, क्योंकि उसे खुशी को बर्थडे पार्टी में लेके जाना था, इसलिए अक हॉल में आके खड़ा हो जाता है। तभी वहां हर्षद मित्तल आता है, जिसे देख अक उनको ग्रिट करता है। हर्षद मित्तल अरुण का नाम लेके बोलते हैं, अरुण मेरे बेटी को सही सलामत घर लेके आना, वो अब तक कभी भी घर से बाहर नहीं गई है शिवाय कॉलेज के। अक हर्षद मित्तल को देख बोलता है, जी मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। कि तभी खुशी स्टेयर्स से नीचे आती हुई हर्षद जी को देखती है, जिसे देख हर्षद जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देख अक भी पीछे मुड़कर देखता है तो देखता ही रह जाता है। खुशी ने अपने घुटनों तक एक फ्रॉक पहना था जिसका कलर वाइट एंड ब्लू था, जिसमें खुशी किसी डोल जैसी लग रही थी। अक उसकी खूबसूरती को देख के अपने मन में बोलता है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खुशी नीचे आती है और अपने पापा के पास चली जाती है और उन्हें देख बोलती है, पापा मैं कैसी लग रही हूँ। हर्षद जी उसे देख बोलते हैं, बहुत प्यारी लग रही हो। आपको खुशी पर गुस्सा आता है क्योंकि खुशी उसके सामने से निकल गई, पर उसे एक नज़र देखा भी नहीं, जिसे देखने लड़कियां मारती है उस अक को ये लड़की एक नज़र देख भी नहीं रही थी। हर्षद जी अरुण का नाम लेके बोलते हैं, अरुण लेके जाओ इसे। हर्षद जी खुशी को देख बोलते हैं, और हाँ खुशी ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द घर आना, इतना बोल हर्षद जी उसके माथे पर किस करते हैं। खुशी अपने पापा को बाय बोलकर वहाँ जे जाने लगती है। अक आगे चल रहा था और खुशी उसके पीछे चल रही थी। खुशी बाहर आती है तो उसे जैक दिखता है। जैक को देख जल्दी से भागते हुए उसके पास जाती है और बोलती है, आपकी वजह से ही मुझे पापा ने बाहर जाने की परमिशन दी है, तो आपको बहुत बड़ा वाला थैंक्स। जैक तो बस खुशी को ही देख रहा था। जैक खुशी की खूबसूरती में खो सा जाता है। जैक की आंखों में खुशी के लिए प्यार देखा जा सकता था जो अक देख भी पा रहा था। जैक खुशी को देख बोलता है, अरे नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अच्छा बताओ कब तक आओगी तुम। खुशी अपना मुंह बनाकर बोलती है, अरे आप ही अभी पापा भी यही बोल रहे थे जल्दी आना, और आप भी बोल रहे हो कब तक आओगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो और बाय में जाओ। जैक हाँ बोलता है तो खुशी वहां से जाने लगती है तो अक भी उसके साथ जाने लगता है, जिसे देख जैक को अच्छा नहीं लगता है तो जैक अक का हाथ पकड़ के बोलता है, खुशी से दूर रहना। अक उसे देखे केवल स्माइल पास करता है और बोलता है, मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ तो उसे दूर कैसे रह सकता हूँ, और मैं तेरी बात की मानू है कौन तू, जिसे सुन जैक को गुस्सा आता है और जैक बोलता है, ज्यादा बोल मत वरना अभी नौकरी से निकाल दूंगा। अक उसे ऊपर से नीचे देख बोलता है, तो जा ट्राई कर ले मुझे नौकरी से निकालने की। अक जाते हुए उसके कान में बोलता है, अभी तक तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, पर बहुत जल्द तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इतना बोल अक जैक को एक सरकास्टिक लुक देता है और वहां से चला जाता है। अक जल्दी से आगे का पीछे वाला गेट खोलता है तो खुशी वो गेट बंद करके बोलती है, नहीं मैं पीछे नहीं बैठूंगी, मैं तो आगे बैठती हूँ, आप नए हो ना इसलिए आपको पता नहीं है। खुशी इतना बोल के आगे वाला गेट खोल के आगे बैठ जाती है। अक ये देख के शौक हो जाता है क्योंकि कोई भी मालिक या मालकिन आगे नौकर के साथ नहीं बैठा करती है, और अक फिलहाल के लिए तो वहाँ का एक नौकर ही तो था। अक ज्यादा नहीं सोचता और आगे आके ड्राइविंग सीट संभाल लेता है और का मित्तल मेंशन से बाहर लेके निकल जाता है। जैक अक की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। जैक अपने मन में बोलता है, ये कौन है, मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। डन ही फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये स्टोरी आगे कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना और लाइक भी कर दो, और हाँ रिव्यू देना भी मत भूलना ताकि मैं ये स्टोरी आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, तो लाइक कमेंट और रिव्यू दे। ओके बाय थैंक्स। एपिसोड 7। एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में आओगी डॉल। अब तक खुशी इतना बोल के आगे वाला गेट खोल के आगे बैठ जाती है। अक ये देख के शौक हो जाता है क्योंकि कोई भी मालिक या मालकिन आगे नौकर के साथ नहीं बैठा करती है, और अक फिलहाल के लिए तो वहाँ का एक नौकर ही तो था।
आग ज्यादा नहीं सोचता और आगे आके ड्राइविंग सीट संभाल लेता है और का मित्तल मेंशन से बाहर लेके निकल जाता है। जैक अक की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। जैक अपने मन में बोलता है ये कौन है, मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। अब आगे जैक यही सब सोचते हुए अंदर जाता है जहां हर्षद जी सोफे पे बैठकर कुछ काम कर रहे थे। जैक उसके पास जाता है और बोलता है सर आपको ये अरुण कुछ अजीब नहीं लगता? हर्षद जी जैक को देख बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? जैक आगे बोलता है मेरा मतलब है कि मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे, जैसे कि वो दिखता कुछ और है और हमें दिखता कुछ और ही है। हर्षद जी जैक को देख बोलते हैं पता है कि वो ज्यादा बोलता नहीं है, चुप ही रहता है, पर मुझे मेरी बेटी के लिए एक अच्छा बॉडीगार्ड चाहिए था जो उसकी रक्षा कर सके और तुमने देखा है अरुण को कि वो कितना अच्छा फाइट करता है। जैक बोलता है पर मुझे उस पर शक हो रहा है, पता नहीं कि पर मुझे उस पर शक है। अगर आप कहो तो एक बार मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता हूँ क्योंकि हमारी खुशी उसके साथ है। हर्षद जी थोड़ी देर चुप बैठते हैं, फिर जेल को देख बोलते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने उसकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकली है। अपने बेटी को सेफ रखने के चक्कर में मैंने उसे अपॉइंट कर लिया क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल अच्छी है, पर तुम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो जल्द से जल्द। जैक हाँ बोलता है और स्माइल करते हुए घर से बाहर निकल जाता है और बोलता है अरुण देखो अब मैं तुम्हें इस घर से कैसे बाहर करता हूँ। हर्षद जी फिर से काम में लग जाते हैं, पर कोई था जो उनकी बातें सुन रहा था। वो इंसान पिलो के पीछे से निकलकर कुछ दूर जाता है और अपने ब्लैक जैकेट मैन से अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। सामने से कॉल पिक होते ही वो इंसान बोलता है आज वो लड़की घर से बाहर गई है और उसके साथ बॉडीगार्ड भी नहीं है, बस एक बॉडीगार्ड है, तो मुझे लगता है कि तुम लोग उस एक बॉडीगार्ड को आराम से मार सकते हो, तो जाओ और उस बॉडीगार्ड के साथ साथ उस लड़की खुशी को भी जान से मार दो और हाँ काम हो जाने के बाद ही पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, समझे? पैसे चाहिए तो उस खुशी को जान से मार दो। इतना बोलकर वो इंसान कॉल कट कर देता है और एक ईविल स्माइल करते हुए बोलते हैं आज कैसे बचेगी खुशी, तुमने तो खुद ही अपनी कब्र खोद ली है घर से बाहर निकलकर। वही दूसरी तरफ खुशी काफी खुश थी, उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी जो अब देख रहा था। आप खुशी को इतना खुश देखकर अपने मन में बोलता है ये लड़की कितनी खुश लग रही है, इतनी सी बात पर कोई इतना खुश कैसे हो सकता है? आप खुशी को देख बोलता है तुम इतना खुश इसलिए हो कि तुम अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही हो, इसलिए इतना खुश हो। खुशी अक को देख बोलती है नहीं, मतलब कि हाँ खुशी इतना खुश थी कि वो क्या बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। खुशी खुद को शांत करती है और आपको देख बोलती है मैं खुश हूँ कि मुझे मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाने मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा तो मैं इसलिए खुश हूँ कि पापा ने मुझे पहली बार रात को घर से बाहर जाने परमिशन दी है, क्योंकि मैं 6 बजे के बाद घर में ही रहती हूँ, कहीं नहीं जाती, और मेरे सारे फ्रेंड्स रात को भी घर से बाहर जाके पार्टी करते हैं और फिर मुझे दूसरे दिन आके कॉलेज में सब बताते हैं कि उन लोगों ने कितनी मस्ती की। ये सब सुन के मुझे भी रात को घर से बाहर जाना था, पर पापा मुझे कभी भी रात को घर से बाहर जाने नहीं देते हैं, इसलिए मैं आज खुश हूँ कि मैं रात को घर से बाहर हूँ। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है सब जगह। खुशी अक को देख बोलती है हम 10 बजे घर नहीं जाएंगे। अक खुशी को देख बोलता है पर तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें 10 बजे तक घर बुलाया है। तभी अक्का रोकता है और बोलता है तुम्हारे फ्रेंड का घर आ गया है। खुशी देखती है और जल्दी से कार से बाहर आती है और भागते हुए घर के अंदर जाने लगती है। अक उसे ही देख रहा था, उसके ऐसा भागने से वो ना में मुड़ी हिला देता है। तभी उसे खुशी के बताए हुए बातें याद आती है जिसे पता नहीं कि पर अक को अच्छा नहीं लगता, उसे बुरा फील होने लगता है। अक अपना सर झटक देता है और घर की तरफ देखता है जहां से खुशी अंदर जाती है। अक खुशी को देख बोलता है एक कैद से निकलकर तुम दूसरे कैद में आओगी डॉल। इतना बोलकर अक एक केवल स्माइल पास करता है। डन। क्या करने वाला है अक? क्या सच में अक खुशी को अपनी कैद में रखेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी ही फ्रेंड्स। अगर आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें और मेरे चैप्टर पर कमेंट करें और लाइक भी करें ताकि मैं ये स्टोरी आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। और हाँ रिव्यू देना भी मत भूलना, तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को कमेंट लाइक रिवाइव दे और हाँ फॉलो भी करें। और बाय थैंक्स। एपिसोड 8 खुशी पे जानलेवा हमला। अब तक तभी अक्का रोकता है और बोलता है तुम्हारे फ्रेंड का घर आ गया है। खुशी देखती है और जल्दी से कार से बाहर आती है और भागते हुए घर के अंदर जाने लगती है। अक उसे ही देख रहा था, उसके ऐसा भागने से वो ना में मुड़ी हिला देता है। तभी उसे खुशी के बताए हुए बातें याद आती है जिसे पता नहीं कि पर अक को अच्छा नहीं लगता, उसे बुरा फील होने लगता है। अक अपना सर झटक देता है और घर की तरफ देखता है जहां से खुशी अंदर जाती है। अक खुशी को देख बोलता है एक कैद से निकलकर तुम दूसरे कैद में आओगी डॉल। इतना बोलकर अक एक केवल स्माइल पास करता है।
अब आगे अक का एक साइड पार्क करता है और घर के बाहर ही खड़ा रहता है और घर के अंदर देखते रहता है, क्योंकि बाहर से भी सब अच्छे से दिख रहा था, जिस वजह से उसे घर के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं लगी। खुशी अपने दोस्त के पास जाती है और उसे कस के हक करती है। उसकी दोस्त भी खुश हो जाती है खुशी को देखकर। वहाँ और भी खुशी के दोस्त थे जो खुशी से मिलते हैं और खुशी भी सबसे मिलती है। ऐसे ही पार्टी चल रही थी, तभी टाइम होता है केक कटिंग का। खुशी की दोस्त जिसका नाम था प्रीति को दिखने में सुंदर थी, वो खुशी के पास आती है और खुशी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके आती है और अपने बगल में खड़ी कर देती है। फिर प्रीति खुशी को देख के केक कटिंग करती है। सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे और प्रीति को बर्थडे की विशेष दे रहे थे। केक कटिंग के बाद सब लोग अपने अपने मस्ती में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद खुशी, प्रीति और उसके दोस्त मिलकर खाना खाते हैं। अब जो बाहर खड़ा था वो कब से खुशी को देख रहा था, उसकी नज़र तो खुशी से हट ही नहीं रही थी। खुशी को इतना खुश देखकर ना जाने उसे क्या हो रहा था, जो उसे भी नहीं पता चल रहा था। वो अपने वॉच में टाइम देखता है जिसमें अभी 9.30 हो रहे थे। अब खुशी को देखता है और घर के अंदर जाता है। अब को घर के अंदर आता देख कुछ लड़कियां तो बस उसे ही देख रही थी, क्योंकि वो देख ही रहा था इतना हैंडसम। उसकी बॉडी देख के लड़कियां आहें भर रही थी। आप खुशी के पास जाता है और खुशी को देख बोलता है, टाइम हो गया है घर जाने का। खुशी अक को देख अपना मुंह पपी सा बनाकर बोलती है, अभी नहीं, थोड़ी देर और फिर चलते हैं ना घर। आप खुशी का क्यूट सा फीस देखकर उसका मन कर रहा था कि वो अभी खुशी को किस करे, पर वो खुद को कंट्रोल करता है और बोलता है, नहीं, हमें अभी निकलना होगा। अक बोलता है, चले। खुशी ना में सिर हिला देती है। अक उसे देख एक गहरी सांस लेता है और खुशी का नाजुक हाथ अपने सख्त हाथों में लेता है। आग जैसे ही खुशी का हाथ अपने हाथों में लेता है तो उसे एहसास होता है कि खुशी कितनी नाजुक है। अगर उसने जरा भी जोर लगाया तो खुशी की कलाई टूटकर उसके हाथ में आ जाएगी। आग खुशी के नाजुक हाथों को देख रहा था कि वो कितनी नाजुक है। आग खुशी के हाथों पर अपनी पकड़ टाइट नहीं करता, बल्कि उसे प्यार से उसे अपने साथ बाहर लेके आता है। सब लोग खुशी और अक को ही देख रहे थे। आग खुशी को लेके बाहर आता है और उसे कार में बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर जाके बैठ जाता है और कार चालू करके वहां से लेके निकल जाता है। खुशी अपना मुंह बनाए बैठी थी, वो अक को देख भी नहीं रही थी, जो अक नोटिस करता है। अक को अच्छा नहीं लगता खुशी का उसे ना देखता, उसे अब गुस्सा आ रहा था। तभी उसके कानों में खुशी की आवाज आती है जो बोल रही थी, का रोको ना, का रोको ना। अक खुशी को देखता है और कार साइड में पार्क करता है और खुशी को देख बोलता है, क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो। खुशी का मुंह फिर से बन जाता है अक की ऐसी आवाज सुन के और खुशी अक को देख बोलती है, मैंने आइसक्रीम देखी जो पीछे है, मुझे वो खानी है। अक कुछ नहीं बोलता उसे और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे 2-3 आइसक्रीम के ठेले दिखते हैं। अक्का से बाहर आता है और वहां जाने लगता है कि तभी खुशी भी बाहर आती है और जाने लगती है। अक उसे देख बोलता है, तुम कार में बैठो, मैं लेके आता हूँ। खुशी फिर से ना में सर हिला देती है और भागते हुए आगे जाने लगती है। अक भी उसके पीछे चला जाता है। खुशी जल्दी से उस आइसक्रीम वाले अंकल से बोलती है, मुझे ना एक कोन में सारे आइसक्रीम के फ्लेवर डाल के दो। वो अंकल वैसे ही करते हैं जैसे खुशी ने कहा था। थोड़ी देर में खुशी के हाथ में अब आइसक्रीम थी जो वो बड़े चाव से खा रही थी और अक बस उसे ही देख रहा था। तभी अक की बोहे तन जाती है और वो सब जगह अपनी खुखार आंखों से देखता है। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। अक खुशी को देख बोलता है, चलो कार में बैठो। खुशी फिर ना बोलती है। अब अक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो गुस्से में खुशी के पास जाने लगता है कि तभी उसे खुशी के ऊपर एक लाल डॉट दिखता है, जिसे देख अक समझ जाता है कि वो क्या है। अक जल्दी से खुशी को अपने पास खींच लेता है, तभी एक गोली जाके ठेले से लगती है, जिसे सुन खुशी डर जाती है। डन। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी करना और फॉलो भी और हाँ रिव्यू देना ना भूले, जिसे मैं ये स्टोरी आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करे और बाय थैंक्स। एपिसोड 9 एक के और खुशी की फर्स्ट किस। अब तक अक भी उसके पीछे चला जाता है। खुशी जल्दी से उस आइसक्रीम वाले अंकल से बोलती है, मुझे ना एक कोन में सारे आइसक्रीम के फ्लेवर डाल के दो। वो अंकल वैसे ही करते हैं जैसे खुशी ने कहा था। थोड़ी देर में खुशी के हाथ में अब आइसक्रीम थी जो वो बड़े चाव से खा रही थी और अक बस उसे ही देख रहा था। तभी अक की बोहे तन जाती है और वो सब जगह अपनी खुखार आंखों से देखता है। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। अक खुशी को देख बोलता है, चलो कार में बैठो। खुशी फिर ना बोलती है। अब अक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो गुस्से में खुशी के पास जाने लगता है कि तभी उसे खुशी के ऊपर एक लाल डॉट दिखता है, जिसे देख अक समझ जाता है कि वो क्या है। अक जल्दी से खुशी को अपने पास खींच लेता है, तभी एक गोली जाके ठेले से लगती है, जिसे सुन खुशी डर जाती है। अब आगे
अक खुशी को अपनी बाहों में कस के पकड़ था, तभी फिर से एक गोली चलती है जिसे खुशी और डर जाती है। खुशी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। खुशी डरते हुए अक के सीने से बाहर निकलती है और सामने देखती है जहाँ पे बहुत से गुंडे खड़े थे जो हाथों में अलग अलग प्रकार के हथियार लिए और अपने चेहरे पर मास्क लगाए खड़े थे, जिसे देख खुशी और डर जाती है। तभी एक गुंडा हाथों में चाकू लिए खुशी के पास भागता हुआ आता है खुशी को चाकू मारने। खुशी डर के वजह से अक का कोट पकड़ लेती है और अपनी आंखों को डर के मारे बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब उसे कुछ दर्द नहीं होता तो वो अपनी आंखों को हल्का खोल के सामने देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो आदमी खुद जमीन पर पड़ा था और उसके पेट में चाकू लगा हुआ था। तभी एक और गुंडा आगे आता है और अक और खुशी पर हमला करता है। वो गुंडा अक और खुशी को मार पाता उससे पहले ही अक उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और उसे उठा के अपने एक थाई पर गिरा के उसकी कमर की हड्डी तोड़ देता है, जिसे उस आदमी की दर्द भरी चीख उस सुनसान सड़क पर गूंज उठती है। तभी और भी गुंडे आगे आते हैं और अक पर हमला करते हैं, पर अक उस सब पे अकेला ही भारी पड़ रहा था। तभी एक गुंडा गन निकलता है और खुशी पे पॉइंट करता है। वो गुंडा खुशी पे फायर करता है, पर खुशी को गोली लगने से पहले ही अक उसे अपने पास खींच लेता है और अपने पेंट के पीछे से गन निकाल के उस गुंडे के सर के बीचों बीच शूट करता है, जिसे देख खुशी अब कांपने लगती है। उसे अब अक से भी डर लगने लगा था। अक खुशी को साइड में खड़ा करता है और बाकी के गुंडों को मारने लगता है। अक किसी के सीने में गोली मार रहा था तो किसी के सर के आर पार कर रहा था। अक इस समय किसी यमराज की तरफ लग रहा था। खुशी उसे देख रही थी। अभी खुशी जिसे बॉडीगार्ड के साथ थी उसे वो बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा था, क्योंकि अक बहुत ही एग्रेसिव होकर सबको बहुत बुरी तरह मार रहा था, जिसे वो खुद काफी डरवाना दिख रहा था। अक को एक भी गुंडा टच नहीं कर पाता है और अक सभी को बहुत बुरी मौत मारता है। अक सबको मारने के बाद खुशी को देखता है जो डर के मारे उससे काफी दूर खड़ी थी और डर से कांप रही थी। अक एक नज़र खुशी को देखता है और अपने कदम खुशी के पास बढ़ाता है, जिसे देख खुशी डर के मारे पीछे जाने लगती है। अक खुशी को ऐसा करते देख उसे गुस्सा आता है और अक लंबे कदम भरते हुए खुशी के पास जाता है और उसे खींच के अपने सीने से लगा लेता है। अक के सीने से लगते ही खुशी और डर से कांपने लगती है, क्योंकि अभी अभी उसने अक का वो खतरनाक रूप जो देखा था। अक खुशी को कांपता देख उसे अपने गोद में उठा के का की तरफ बढ़ जाता है और का डोर खोल खुशी को बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट संभल लेता है और वहां से निकल जाता है। वहां पर जितने भी ठेले वाले थे वो सब शौक होके का को जाता देख रहे थे, क्योंकि अभी जो भी हुआ था उनके लिए भी शौक से कम नहीं था, क्योंकि एक अकेले आदमी ने इन सबको मारा और वो भी बहुत बुरी मौत मारा। अक का ड्राइव कर रहा था और खुशी का के डोर से सट कर डर के मारे बैठी थी और बाहर देख रही थी। उसे अक से डर लग रहा था जो अक को जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अक को गुस्सा आ रहा था, पता नहीं कि पर अक को गुस्सा आ रहा था। अक का इस साइड रोकता है और खुशी को देखता है जो डोर से सट कर बैठी थी। अक उसे देखता है और अपने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ के उसे खींच के अपने गोद में बैठा लेता है। खुशी शौक होकर अक को देखने लगती है, क्योंकि 2 सेकंड के अंदर ये सब हुआ था जो खुशी के लिए शौक से कम नहीं था। अक उसके कैपते हुए होठों को देख रहा था। अक खुशी के चेहरे पर अपने नाम का डर अच्छे से देख पा रहा था, जिसे देख के केवल स्माइल करता है और खुशी के मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख के खुशी को किस करने लगता है, जिसे खुशी और शौक हो जाती है। अक खुशी को ऐसे ही किस करते रहता है। अक खुशी के लिप्स के साथ खेल रहा था। उसे खुशी के लिप्स काफी अच्छे लग रहे थे, जिसे अक खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। डन। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी करो और हाँ रिव्यू देना ना भूले, ताकि मैं ये स्टोरी आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, नहीं तो ये स्टोरी बंद हो जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट लाइक रिव्यू देना ना भूले और मुझे फॉलो भी करे। और बाय थैंक्स। एपिसोड 10। अक ने की खुशी के साथ जबरदस्ती। अब तक अक उसे देखता है और अपने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ के उसे खींच के अपने गोद में बैठा लेता है। खुशी शौक होके अक को देखने लगती है, क्योंकि 2 सेकंड के अंदर ये सब हुआ था जो खुशी के लिए शौक से कम नहीं था। अक उसके कैपते हुए होठों को देख रहा था। अक खुशी के चेहरे पर अपने नाम का डर अच्छे से देख पा रहा था, जिसे देख के केवल स्माइल करता है और खुशी के मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख के खुशी को किस करने लगता है, जिसे खुशी और शौक हो जाती है। अक खुशी को ऐसे ही किस करते रहता है। अक खुशी के लिप्स के साथ खेल रहा था। उसे खुशी के लिप्स काफी अच्छे लग रहे थे, जिसे अक खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब आगे अक को खुशी के होठ काफी सॉफ्ट लग रहे थे, जिसे अक खुशी को और डिप किस करने लगा था। अक खुशी के पूरे होठों को अपने मुंह में भर के उन्हें सक कर रहा था। खुशी अक को शौक होकर देख रही थी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि खुशी को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। खुशी अक के ब्रॉड चेस्ट पर अपने छोटे छोटे हाथों से मार रही थी, जिसे अक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था।
आग खुशी को पीछे ले जाते हुए कार के स्टीयरिंग से लगा देता है और उसके मुंह में अपनी टंग डालने लगता है। खुशी का मुंह खुला होने के कारण आग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपनी टंग खुशी के मुंह में डालने से। आग खुशी के मुंह में अपनी टंग डाल के उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। खुशी अब झटपटाने लग जाती है, उसे आग के अलग होना था। आग खुशी के झटपटने से आग को गुस्सा आने लगता है और वो खुशी के और पास आता है और उसे स्टीयरिंग से पूरा सटा देता है और खुद उसके ऊपर था, जिसे आग के ब्रॉड सीने पे खुशी के मुलायम चेस्ट लग रहे थे। आग को अपने चेस्ट पर कुछ मुलायम सा लगने से आग खुशी के होठों से अलग होता है और अपने चेस्ट को देखता है जो खुशी के चेस्ट से लगे हुए थे। ये देख आग अब खुशी के चेस्ट को ही निहार रहा था जो ऊपर नीचे हो रहे थे खुशी की सांस लेने से। आग अपने हाथ अब खुशी के चेस्ट के पास ले जाने लगता है कि तभी खुशी फिर से हिलने लगती है और आग से अलग होने की कोशिश करती है, जिसे आग उसके चेस्ट को छू नहीं पाता है, जिसे अब आग का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो खुशी को कस के उसके दोनों बाजू से पकड़ के अपने गले लगा लेता है। आग खुशी को गले लगा के उसके फ्रॉक की जिप खोलने लगता है। आग खुशी के फ्रॉक की जिप आधी खोलता है, जिसे महसूस करके खुशी और डर जाती है और आग के गोद में ही कपने लग जाती है। आग को खुशी के कांपने से कोई मतलब नहीं था, आग को बस अब खुशी को पाना था, जिसे आग ये देख ही नहीं पा रहा था कि खुशी कितना डर से कांप रही है। आग खुशी की जिप खोल के उसके एक साइड के कंधे से उसका फ्रॉक नीचे करता है और उसके गर्दन से होते हुए उसके कंधे तक किस करने लगता है। खुशी आग को ऐसा करता देख उसे बोलती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, मुझे छोड़ो, जाने दो। आग उसकी ये आवाज़ सुन के उसके कानों में किसी की आवाज़ आने लगती है, प्लीज़ छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मेरे साथ ये मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो, दया करो मुझ पर। आग के कानों में ये सब सुनते ही रुक जाता है और खुशी को देखने लगता है। खुशी भी अपनी आंसू भरी आंखों से आग को देखने लगती है, पर फिर एक बार खुशी डर से कांपने लगती है क्योंकि आग की आंखें लाल हो गई थी और उसका चेहरा डर हो गया था जो काफ़ी खतरनाक लग रहा था, जिसे देख खुशी डर गई। आग खुशी को गुस्से से देख रहा था, अभी भी उसके कानों में वही बातें गूंज रही थी, जिसे आग अब खुशी पर टूट पड़ता है और खुशी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। आग खुशी के गर्दन से लेके कंधों तक किस के साथ साथ बाइट भी करने लगता है, जिसे खुशी अब जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो सब खुशी के बर्दाश्त से बाहर था। कहाँ खुशी नाजुक से भी नाजुक कली है और आग पत्थर से भी मजबूत। खुशी ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और वही बेहोश हो जाती है। आग को अब खुशी का हिलना डुलना नहीं होता महसूस करता है, जिसे आग अपने नजरें उठाकर खुशी को देखता है जिसकी गर्दन एक साइड झुकी थी। आग खुशी को ऐसे देख के उसके चेहरे पर कोई भी गिल्ट नहीं नजर आ रहा था, बल्कि आग खुशी को ऐसे देख बोलता है, जान तुम बहुत नाजुक हो, आगे मुझे कैसे झेल पाओगी। आग खुशी के गाल को अपने अंगूठे से हल्के हल्के सहलाते हुए उसे देख बोलता है, अपने बाप की कर्मों की सजा तो तुम्हें ही भुगतनी है। तो इतने में ही बेहोश हो गई। आग इतना बोल के खुशी के चेस्ट को देखता है जो आधे दिख रहे थे, जिसे देख आग के चेहरे पर इवल स्माइल आती है और वो खुशी के चेहरे को देख बोलता है, जान तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आने वाला है, मेरी मजा और तुम्हारी सजा। आग इतना बोल खुशी के फ्रॉक की जिप लगा देता है और उसे अपने सीने से लगा के उसके माथे पे प्यार से किस करता है और का चालू करके वहां से निकल जाता है और खुशी उसकी बाहों में बेहोश पड़ी हुई थी। डन। अगर आप लोगों को ये स्टोरी आगे कंटिन्यू चाहिए तो मुझे रिव्यू देना ना भूले और मुझे फॉलो भी करें और लाइक कमेंट करें, और हाँ, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी आगे देखनी है, तभी तो मैं ये स्टोरी आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी, नहीं तो मेरी स्टोरी ही बंद ना हो जाए क्योंकि अभी तक कोई रीडर ही नहीं है। तो मेरी स्टोरी आगे चाहिए तो इसे शेयर भी करें और मेरे रीडर्स बढ़ाइए। ऑफ बाय थैंक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऑफ थैंक्स।